हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश तिवारी आपके सामने क्लास 12 का रिलेशन चैप्टर लेके आया हूँ। 11th में आपने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन बताऊंगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? ये एक्स और ये वाई, जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इक्वल हो, यहाँ एक मैंने लिखा है ना, और वो आर से बिलोंग करे, और मतलब रिलेशन से बिलोंग करे फॉर एवरी का मतलब जो वैल्यू आपको लेनी है वो उसी सेट का होना चाहिए। ए क्या है हमारा? कोई सेट है, एनी सेट, ओके स्टूडेंट। और ये ए क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये क्या है? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है? कोई भी सेट है, स्मॉल ए क्या है? उस सेट का एलिमेंट है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे एक सेट है कैपिटल ए 1 2 3। हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो ये ढेर सारे पेयर बने हैं, आप जानते हैं कैसे करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा? इसमें से वो एलिमेंट निकल के आएंगे जिसमें एक्स और वाई बराबर है, 1 1 2 2 3 3। ये देखिए रिफ्लेक्सिव में निकल के आया कि नहीं स्टूडेंट? तो ये हमारा कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर इफ इसमें इम्प्लाइड का मतलब होता है इफ और देन। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r देन b कॉमा a बिलोंग्स टू, मतलब स्वैपिंग हो जाएगी। मिरर में हम देखते हैं ना, मिरर में जो लेफ्ट होता है राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट, वही है ये। अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए। a और b क्या होना चाहिए? उसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा a है 1 2 3, इसमें सिमेट्रिक रिलेशन हमने क्या लिया? अगर हमने 1 2 लिया है तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए। अगर हमने 2 3 लिया है तो 2 3 का उल्टा 3 2 होना चाहिए। ये हमारा कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है, ओके स्टूडेंट्स। तीसरा हमारा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ये पूरा हमारा इफ में आता है और ये वाला हमारा देन में आता है। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, मतलब यहाँ पे आपका ये जो b है और ये जो b है ये मैच कर जाएगा। मतलब a b बिलोंग्स टू r है और फिर इसका जो आउटपुट है यहाँ पे एज ए इनपुट काम करेगा, और b c बिलोंग्स टू r है तो ये b और b हमारा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा और a और c अपना पेयर बना देगा। अगर ऐसा है तो वो हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू कैपिटल। यहाँ पे भी वही बात है कि जो एलिमेंट्स हैं वो उसी सेट के होने चाहिए। इसको एग्जांपल से नीचे देखिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए 1 2 का मतलब ए बी, 2 3 बी सी, 1 3 ए सी। देखिए 1 2 हुआ तो 2 इसका जो आउटपुट है अगले वाले पेयर में 2 इसका एज ए इनपुट है, फिर 2 और 2 मैच हो गया और 1 और ये साइलेंट हो गया और 1 और 3 हमारा आउटपुट हो गया। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ट्रांजिटिव रिलेशन का है, ठीक है स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल लेके आगे इसको बताते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। पहला मैंने लिया है इक्वल टू, तो पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आप जानते हो कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एक्स और वाई बराबर होता है, तो क्या a बराबर a होगा? बिल्कुल होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में इफ और देन का केस चलता है, तो क्या अगर a बराबर b है तो क्या b बराबर a नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ट्रू है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। आप b को इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में अगर a बराबर b है और b बराबर अगर c है तो क्या a बराबर c नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं? इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या खुद की वैल्यू खुद से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। a से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा है, अगर a b से लार्ज है तो क्या b भी a से लार्ज होगा? नहीं होगा, छोटा होगा। कोई चीज अगर 3 2 से बड़ा है तो फिर 3 2 से छोटा कैसे हो सकता है? तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव। अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो क्या a c से बड़ा होगा? बिल्कुल, और ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि अगर यहाँ 3 ले लो, यहाँ 2 ले लो, तो 3 2 से बड़ा है और मान लो 2 1 से बड़ा है, तो 3 1 से तो और ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना होने की वजह से इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस में तीनों होना जरूरी है। लास्ट है हमारा लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। क्या खुद की लाइन खुद के पैरेलल होती है? यस, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन L, क्योंकि आप उसी लाइन को ओवरराइड कर दो
पैरेलल होगा, ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। क्या अगर लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2 है तो क्या लाइन L2 भी L1 के पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा। देखिए आप यहाँ पे ये L1 है और ये L2 है, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। अब यहाँ तीन लाइन लेंगे, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, तो L1 क्या L3 की पैरेलल होगा? आप बताइए यस होगा। कैसे? इसके लिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिए 1 2 और 3, ये L1 है, ये L2 है और ये L3। L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 के भी पैरेलल है, ठीक है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव भी है। तीनों होने की वजह से क्या होगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो रिलेशन चैप्टर के जो क्वेश्चंस बुक में दिए हैं उनको लगा लीजिएगा, इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन घूमते हुए दिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।